वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं चंगुरे बंगारू राजा। मूवी की शुरुआत में हम कुछ पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं और वो पुलिस ऑफिसर्स राजू नाम के एक आदमी को वैन में पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे होते हैं। पर तभी एकदम से उनकी वैन के सामने डॉग आ जाता है और जब पुलिस ऑफिसर उस डॉग को बचाने के लिए जल्दी से ब्रेक मारता है तब उनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़कर सीधे पेड़ से टकरा जाती है और फिर वैन का एक्सीडेंट होने की वजह से सारे ऑफिसर्स काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। उसी वक्त का फायदा उठाकर राजू वैन से भाग जाता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये राजू कौन है और पुलिस ऑफिसर्स राजू को जेल क्यों लेकर जा रहे थे। दोस्तों, ये जानने के लिए बस मूवी एंड तक देखिए। आगे मूवी पास्ट में जाती है और हम उस डॉग को देखते हैं जिसकी वजह से मूवी की शुरुआत में एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद वो डॉग अपने मालिक वीरा के पास जाता है, लेकिन वीरा इतना कंजूस है कि वो अपने डॉग को खाने में सिर्फ अपना जूठा देता है। अब रात के समय जब वीरा घर में सो रहा होता है तभी उसके घर के सामने कुछ चोर आ जाते हैं और वो चोर वीरा के घर में चोरी करने का प्लान बना रहे होते हैं। पर इतने में ना उस डॉग की नजर उन चोरों पर पड़ जाती है, जिसके बाद तो वो डॉग उन सभी चोरों पर भौंकना शुरू करता है और तभी सभी चोर डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। लेकिन अब अगले दिन की बात है, वीरा अपने डॉग को एक दूसरे आदमी के पास लेकर जाता है और वहाँ वीरा उस आदमी को अपना डॉग बेच देता है। उसके बाद आदमी उस डॉग के साथ ढाबे में जाता है और ढाबे में वो आदमी खाना खाता है, साथ ही साथ उस डॉग को भी खाना खिला रहा होता है। पर तभी वो देखता है कि वो डॉग ढाबा का सारा खाना खाकर खत्म कर देता है, जिसके बाद वो आदमी डॉग को ये कहकर भगा देता है कि अगर मैं तुझे अपने घर पर लेकर गया ना तो तू तो सब कुछ खा जाएगा। दोस्तों, डॉग काफी निराश होकर गांव-गांव भटक रहा होता है। तभी हम कुछ गांव वालों को पहाड़ की ओर जाते हुए देखते हैं, साथ ही साथ हम राजू को भी भागते हुए देखते हैं और ये सभी इसीलिए पहाड़ की ओर भाग रहे हैं क्योंकि उनको एक खबर मिली थी कि एक कीमती डायमंड पहाड़ पर गुम हो चुका है और इसी वजह से सारे गांव वाले उस डायमंड को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं। अब गाँव के सभी लोग उस डायमंड को ढूंढने में लगे होते हैं। काफी समय ढूंढने के बाद भी गाँव वालों को वो डायमंड मिल नहीं रहा होता है। तभी राजू की उस डायमंड पर नजर पड़ती है। राजू भागते हुए उस डायमंड को लेकर जा ही रहा होता है, लेकिन इतने में सोमू नाम का एक आदमी राजू को डायमंड के पास जाते हुए देख लेता है। अब इसके बाद सोमू भागते हुए राजू के पास जाता है। राजू को धक्का देकर सोमू वो डायमंड खुद अपने पास रख लेता है। यहाँ तक कि दोस्तों, दोनों में उस डायमंड को लेकर काफी लड़ाई भी होती है। तब गांव वाले राजू और सोमू को शांत करवाते हैं, पर आखिर में सोमू वो डायमंड राजू को नहीं देता और फिर गुस्से में राजू भी कह देता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वो चला जाता है। अगले दिन की बात है, पुलिस ऑफिसर्स को नदी के पास सोमू की लाश मिलती है और हम ऐसा ही सन्यासी को देखते हैं और सन्यासी ये सोच रहा होता है कि आखिर किसने राजू को जान से मारा। तभी वहाँ पर कुछ गांव वाले सन्यासी को बताते हैं कि हाल ही में राजू और सोमू की लड़ाई हुई थी और लड़ाई में राजू ने सोमू को जान से मारने की धमकी दी थी। ये सुनने के बाद तो सन्यासी अपने ऑफिसर से कहता है कि उस राजू के साथ मेरी पर्सनल दुश्मनी भी है और अब मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि राजू और सन्यासी के बीच आखिर क्या दुश्मनी है। चलिए पास्ट में चलते हैं। बाकी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये मूवी काफी बार पास्ट प्रेजेंट करती रहेगी, तो ध्यान रखेगा उसका। एक दिन की बात है कि राजू अपने गैराज में बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर एक फीमेल पुलिस ऑफिसर आती है। उस ऑफिसर का नाम होता है मंगा। राजू को मंगा दोस्तों काफी पसंद आ जाती है और मंगा को देखते ही राजू पूरी तरह से उस पर फिदा हो जाता है। मंगा राजू से कहती है कि तुम्हें सन्यासी सर ने बुलाया हुआ है। राजू भी मंगा के साथ सन्यासी सर के पास जाता है और वहाँ सन्यासी राजू से कहता है कि मेरी गाड़ी खराब हो चुकी है, इसलिए तो मेरी गाड़ी को अच्छे से ठीक कर दो। लेकिन राजू कहता है कि गाड़ी ठीक करने के लिए आपको मुझे 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। सन्यासी राजू को गुस्से में कह देता है कि मैं तुम्हें एक भी रुपया नहीं दूंगा और तुम्हें मेरी गाड़ी फ्री में ठीक करनी पड़ेगी। दोस्तों, सन्यासी का ऐसा बिहेवियर देखने के बाद राजू भी अंदर से गुस्सा हो जाता है और सन्यासी से कहता है कि मैं तुम्हारी गाड़ी को कभी ठीक करूंगा ही नहीं। इतना कहकर दोस्तों राजू चला जाता है। एंड यही वो दिन था जब सन्यासी और राजू की दोस्तों दुश्मनी शुरू हुई थी। लेकिन दोस्तों, अभी भी मूवी पास्ट में ही है और जब मूवी प्रेजेंट में आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो रात के समय राजू और उसका दोस्त टाटा राव बाइक से जा रहे होते हैं। तभी मंगा राजू और उसके दोस्तों को रोकने को कह देती है, जिसके बाद राजू से वो कहती है कि तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना और कानून तोड़ने की वजह से तुम्हें फाइन भरना पड़ेगा। फिर दोस्तों मंगा राजू को फाइन देने के लिए एक पुलिस ऑफिसर के पास लेकर जाती है और राजू उस पुलिस ऑफिसर को पहले से जानता था। फिर वो ऑफिसर राजू को देखने के बाद मंगा से कहता है, राजू मेरा दोस्त है और इसीलिए तुम उसको जाने दो। मंगा भी राजू को छोड़ देती है। गाँव में अगले दिन कुश्ती का मौका चल रहा होता है और उसी कुश्ती में राजू ने भी पार्टिसिपेट किया था। साथ ही साथ गाँव में सभी लोग कुश्ती देखने आए थे। वहाँ पर दोस्तों मंगा भी कुश्ती देखने आई थी। फिर वहाँ पर राजू और पहलवान के बीच मस्त भिड़ंत होती है। शुरुआत में तो पहलवान राजू को बहुत मारता है और सभी लोग राजू पर हंस रहे होते हैं, पर सभी को हंसते हुए देखकर राजू को बहुत गुस्सा आ जाता है और राजू उठकर उस पहलवान को काफी मारता है। फिर धीरे धीरे वो इतना मारता है कि कुश्ती का मुकाबला ही जीत जाता है। लेकिन दोस्तों राजू ना हर समय मंगा के बारे में ही सोचने लग जाता है। यहाँ से राजू मंगा के लिए काफी ज्यादा प्यार दिखाता है। अब एक दिन की बात है, सोमू राजू के गैराज में बाइक ठीक करने आता है। उस समय भी राजू मंगा के बारे में ही सोच रहा था और इसलिए गलती से राजू सोमू की बाइक के टायर पर एम नाम का निशान बना देता है।
मतलब मंगा। लेकिन दोस्तों इससे सोमू राजू पर बहुत गुस्सा होता है। यहाँ से मूवी आती है प्रेजेंट में और हम मंगा को देखते हैं जो राजू को अरेस्ट करने के लिए आई हुई है, क्योंकि सभी को ये लग रहा है कि सोमू का कत्ल राजू ने किया है। जिसके बाद राजू को जेल में डाल दिया जाता है। पर राजू सभी से कहता है कि मेरा सोमू के साथ झगड़ा जरूर हुआ था, लेकिन मैंने सोमू को नहीं मारा। पर सन्यासी वो तो सोमू की बात पर यकीन नहीं करता और साथ ही साथ ये बात पूरे गाँव में फैल जाती है कि राजू ने सोमू का कत्ल किया है। कुछ समय के बाद एक लॉयर राजू को जेल से बाहर निकालता है और दोस्तों अब राजू को अपनी निर्दोषी साबित करने के लिए कुछ दिन दिए जाते हैं और अगर राजू ने कुछ दिनों के अंदर निर्दोषी को साबित नहीं किया तो उसको हमेशा के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन सन्यासी को अभी भी राजू पर शक है और इसीलिए सन्यासी अपने एक ऑफिसर को राजू पर नजर रखने के लिए कह देता है। अब राजू देखता है कि गांव में कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं कि राजू ने सोमू को मारा। ये सुनकर राजू को उन लोगों पर काफी गुस्सा भी आता है कि बेवजह फालतू की बातें कर रहे हैं बिना जाने वो भी। राजू उन लोगों से कह देता है कि मैं सबको साबित करके दिखा दूंगा कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने सोमू को नहीं मारा। बेचारा अपने गैराज में बैठकर सोच रहा होता है कि क्या करूं, कैसे दूसरों को बताऊं कि मैंने खून नहीं किया। तब राजू सोचता है कि मुझे उस जगह जाना चाहिए जहां सोमू का मर्डर हुआ था। राजू को दोस्तों यकीन था कि उस क्राइम स्पॉट पर कुछ न कुछ सबूत जरूर मिलेगा। फिर राजू अपनी बाइक के साथ उस क्राइम स्पॉट पर जाता है। साथ ही साथ तो पुलिस ऑफिसर भी राजू का अभी पीछा कर रहा होता है। अब राजू जब उस जगह पर पहुंचता है ना तो उसे वहां पर सोमू के बाइक के टायर के निशान मिलते हैं और तब राजू उस निशान का पीछा करने लगता है। और दोस्तों रास्ते में राजू देख लेता है कि वो पुलिस ऑफिसर उसका पीछा कर रहा है, लेकिन राजू रास्ते पर कुछ नुकीले कील फेंक देता है जिससे पुलिस ऑफिसर की गाड़ी पंचर हो जाती है। अब वो एक लकड़ी को लेकर गांव में सोमू की बाइक को ढूंढने लगता है। अब जैसे गांव वाले देखते हैं कि राजू ने हाथ में लकड़ी पकड़ी हुई है, वो समझते हैं कि ये दोबारा किसी को मारने के लिए जा रहा है, इसलिए वो गांव वाले पुलिस को कॉल करके सारी बात बता देते हैं। राजू देखता है कि सोमू की बाइक टाटा राव के पास होती है और इसी वजह से राजू को लगता है कि टाटा राव ने ही सोमू को मारा है। राजू उस लकड़ी से टाटा राव पर हमला करने लगता है और तब टाटा राव राजू को काफी समझाता है कि मैंने सोमू को नहीं मारा भाई, मैं उसको क्यों मारूंगा। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और उसको मारने की पूरी कोशिश करता है। तभी वो गांव वाले राजू को रोक लेते हैं और इतने में पुलिस भी वहां पर आ जाती है। जिसके बाद सन्यासी राजू से पूछता है कि तुम टाटा राव के पीछे क्यों पड़े हुए हो। राजू से बताता है कि मुझे टाटा राव के पास सोमो की बाइक मिली है और इससे साबित होता है कि टाटा राव ने ही सोमो को मारा है। दोस्तों यहाँ से राजू जल्दी से टाटा राव की गर्लफ्रेंड संतोषी के पास आता है। वहाँ राजू संतोषी को बताता है कि टाटा राव ने सोमो का खून कर दिया है और अगर तुम्हें टाटा राव मिल जाए तो मुझे जल्दी से कॉल करके बता देना। एंड दोस्तों ये इसीलिए कह रहा है क्योंकि टाटा राव वहाँ से फरार हो गया था। और दोस्तों आप ये भी सोच रहे होंगे कि टाटा राव के पास सोमो की बाइक आई कैसे, तो मूवी वापस से पास्ट में जाती है। एक दिन टाटा राव संतोषी को कॉलेज में देखता है और संतोषी को देखते ही वो उसे पूरी तरह से प्यार में हो जाता है। वो तो उसके सामने सीधे जाकर प्रपोज भी कर देता है, लेकिन संतोषी टाटा राव के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। लेकिन यहाँ से दोस्तों टाटा राव हर दिन संतोषी का पीछा करके उसको आई लव यू कहता था। तब एक दिन की बात है कि संतोषी टाटा राव के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और संतोषी भी टाटा राव से प्यार करने लगती है। संतोषी ने दोस्तों टाटा राव से इसीलिए प्यार किया क्योंकि संतोषी को ये बात पता चल चुकी थी कि टाटा राव असलियत में उससे बहुत प्यार करता है। एक दिन संतोषी टाटा राव से कहती है मुझे बाइक पर घूमना है। उस समय तो टाटा राव संतोषी से वादा कर लेता है कि मैं बाइक पर तुम्हें जरूर घुमाऊंगा, लेकिन अब वो ये सोच रहा था कि बाइक को लेकर कहां से आएगा। टाटा राव उस समय राजू के पास भी जाता है कि भाई मुझे बाइक की कहीं से जरूरत है, करवा दो, लेकिन राजू भी कोई मदद नहीं कर पाता। तब दोस्तों टाटा राव गाँव के एक आदमी का भैंस बेचने जाता है और उस भैंस को बेचकर टाटा राव बाइक लेने वाला था। लेकिन जब तक टाटा राव उस भैंस को बेचता उससे पहले उस भैंस का ओनर उसको देख लेता है और टाटा राव को मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है। और जब टाटा राव अपनी जान बचाकर भाग रहा था ना, उसी समय नदी के पास सोमो की बाइक उसको मिलती है और इस तरह वो बाइक लेकर वहां से चला जाता है। उसके बाद उसने संतोषी को बाइक पर घुमाया, साथ ही साथ संतोषी को शॉपिंग भी करवाया। फिर टाटा राव जब बाइक को लेकर घर के पास आता है तभी पीछे से राजू टाटा राव पर लकड़ी से वार करने वाला होता है और यही वो सीन था दोस्तों जो हमें कुछ समय पहले दिखाया था। अब हम लोग देखते हैं कि टाटा राव राजू के डर से गाँव से भागने वाला था, पर तभी संतोषी टाटा राव को कॉल करती है और कहती है कि तुम एक खूनी हो इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ये सुनते ही टाटा राव संतोषी से मिलने चाहता है और कहता है मैंने किसी का खून नहीं किया। दोस्तों मूवी यहाँ से प्रेजेंट में आती है और टाटा राव राजू से कहता है कि मैंने सोमो को नहीं मारा है, मुझे बस सोमो की बाइक नदी के पास मिली थी। फिर राजू और टाटा राव को सोमो की बाइक पर एक जैकेट मिलता है और जैकेट के अंदर राजू का फोटो होता है और राजू की फोटो के पीछे किल हिम लिखा था दोस्तों, जिससे हमको पता चलता है कि कोई आदमी राजू को मारने वाला है। और साथ ही साथ राजू भी ये देखकर काफी शॉक हो जाता है। अब देखते हैं कि टाटा राव कहीं पर जा रहा होता है कि तभी गटेलू नाम का एक आदमी टाटा राव पर पीछे से हमला कर देता है और गटेलू टाटा राव को मारकर बेहोश कर देता है।
है। मूवी वापस से पास्ट में जाती है और हम गटेलू को देखते हैं और गटेलू एक सीक्रेट किलर है दोस्तों। लेकिन गटेलू का निशाना इतना खराब होता है कि वो हमेशा अपने टारगेट को मिस कर देता था और साथ ही साथ गटेलू को भूलने की भी प्रॉब्लम्स थी। इसी वजह से गटेलू हमेशा अपना मकसद को भूल जाता था। अब एक दिन गटेलू की गर्लफ्रेंड वामी उससे कहती है, अगर तुमने जल्दी बहुत सारे पैसे नहीं कमाए तो मैं तुम्हें हमेशा छोड़कर चले जाऊंगी। तब गटेलू वामी से वादा करता है कि वो बहुत सारे पैसे कमाएगा। फिर एक आदमी गटेलू को राजू को मारने की सुपारी देता है। तब गटेलू राजू के फोटो के पीछे किल हिम लिख देता है, जिससे गटेलू को मतलब याद आता रहेगा कि उसको राजू को मारना है। दोस्तों ये आदमी कौन है जिसने राजू की सुपारी दी, वो जल्दी पता चलेगा। अगले दिन राजू मंगा के पीछे जा रहा होता है और जब गटेलू राजू के गराज में आता है, उसी समय राजू के गराज में सोमू काम कर रहा था और सोमू गटेलू से पूछता है कि आप यहाँ पर क्या करने आए हो। इस पे गटेलू सोमू से झूठ कह देता है कि मैं राजू से मिलने आया हूँ और मेरी कार खराब हो चुकी है और मैं राजू को अपनी कार ठीक करने के लिए 10,000 रुपए भी दूंगा। अब दोस्तों इतने पैसे सुनते ही सोमू के मन में लालच आ जाता है और सोमू गटेलू से झूठ कहता है कि अरे मैं ही तो राजू हूँ, मैं तो मजाक कर रहा था। जिसके बाद गटेलू सोमू को अपनी कार के पास लेकर जाने को कहता है और रास्ते में नदी के पास गटेलू सोमू को मार देता है। लेकिन दोस्तों ये सवाल तो आपके मन में जरूर आया होगा कि जब गटेलू के पास राजू की फोटो थी तो वो सोमू को राजू कैसे मान सकता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गटेलू को भूलने की आदत होती है और इसी वजह से उस समय गटेलू राजू का चेहरा भूल जाता है और जब सोमू गटेलू से झूठ कहता है कि मैं ही राजू हूँ तो गटेलू उसकी बात मान लेता है। तो दोस्तों अब तो आपको पता चल गया होगा कि सोमू को किसने मारा और जब गटेलू सोमू को मारने के बाद जा ही रहा होता है तभी वहाँ पर टाटा राव आ जाता है और सोमू की बाइक को लेकर निकल जाता है। ये सीन भी हम देख चुके थे। और जब टाटा राव सोमू की बाइक लेकर जा रहा था तभी गटेलू टाटा राव का वीडियो निकाल लेता है और गटेलू उस आदमी को जाकर कह देता है कि मैंने राजू को मार डाला। जिसके बाद वो आदमी को न्यूज पर देखने पर पता चलता है कि गटेलू ने राजू के बदले सोमू को मार डाला है। तो बाद में गटेलू पर काफी गुस्सा करता है और कहता है अगर तुमने राजू को नहीं मारा तो मैं तुमको मार डालूंगा। यहाँ से गटेलू राजू का पीछा करने लगता है और गटेलू राजू को पत्थर से मारने की कोशिश भी करता है लेकिन राजू उसके वार से बच जाता है। दोस्तों अब गटेलू राजू के पीछे जा रहा था कि तभी गटेलू टाटा राव से टकरा जाता है और होता यह है कि टाटा राव से टकराने की वजह से गटेलू राजू का चेहरा भूल जाता है और काफी याद करने के बाद भी गटेलू को राजू का चेहरा याद नहीं आ रहा था। तब गटेलू टाटा राव के सर पर पत्थर मारकर उसे बेहोश कर देता है। मूवी यहाँ से प्रेजेंट में आती है और गटेलू टाटा राव को किडनैप करके अपने अड्डे पर लेकर आता है। वहाँ गटेलू टाटा राव से पूछता है कि तुमने मेरा जैकेट कहाँ पर रखा हुआ है। दोस्तों गटेलू ये सवाल टाटा राव से इसीलिए पूछता है क्योंकि टाटा राव ने सोमो की बाइक के साथ साथ गटेलू का जैकेट भी ले लिया था जो बाइक पे था उस समय और उस जैकेट के अंदर राजू की फोटो थी और उसी फोटो के जरिए गटेलू राजू को पहचान सकता था। पर दोस्तों यहाँ पर टाटा राव गटेलू को चकमा देकर भाग जाता है। अब हम सन्यासी को देखते हैं और सन्यासी अपनी टीम से कहता है कि राजू को दिया गया वक्त अब खत्म हो चुका है और इसीलिए हमें राजू को अरेस्ट करना पड़ेगा। राजू कहीं जा ही रहा होता है कि तभी कुछ गुंडे उसका पीछा करने लगते हैं। राजू उन गुंडों को मारकर वहाँ से भागने लगता है पर तभी राजू के सामने पुलिस आ जाती है। पुलिस राजू से कहती है कि तुम्हें हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। इस पर राजू पुलिस से कहता है कि मैं अपनी बेगुनाही साबित करने तक जेल नहीं जाऊंगा और इतना कहकर राजू वहाँ से दोस्तों भाग जाता है। राजू भागते हुए संतोषी के पास आता है। संतोषी राजू को अपने एरिया के सभी सीसीटीवी फुटेजेस दिखाती है। फुटेजेस में राजू को वही आदमी दिखता है जिसने राजू को मारने की सुपारी दी थी और ये आदमी का नाम राजा होता है। लेकिन जब तक राजू उस आदमी के पास जाता उससे पहले ही राजू के पास पुलिस आ जाती है। वहाँ मंगा राजू से कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम किसी को जान से मार सकते हो। जिसके बाद पुलिस राजू को पकड़ कर ले जाती है पर तभी रास्ते में पुलिस की गाड़ी का हो जाता है एक्सीडेंट और राजू पुलिस के हाथों से यहाँ से बचकर भाग जाता है। यही सीन तो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। राजू यहाँ से भागते हुए राजा के पास जाता है और राजू राजा को किडनैप कर लेता है। राजू के पूछने पर राजा बताता है मैंने तुम्हें मारने की सुपारी मिनिस्टर सूरी के कहने पर दी। तब राजू जल्दी से सूरी के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो। सूरी उसे बताता है कि तुम्हारे जो जमीन है उससे कई सारे डायमंड्स निकलते हैं और मुझे वो जमीन चाहिए किसी भी हालत में और मुझे ये बात भी पता थी कि तुम उस जमीन को कभी नहीं बेचोगे, इसलिए मैंने तुम्हें मारना चाहा। यह सुनने के बाद राजू सूरी पर गन तान देता है लेकिन तभी राजू को गटेलू का कॉल आता है और गटेलू राजू से कहता है कि मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पकड़ लिया, उसको जिंदा देखना चाहते हो तो जल्दी से मेरे पास आ जाओ। दोस्तों राजू सूरी को गटेलू के पास लेकर आ जाता है। तभी वहाँ पर टाटा राव भी आ जाता है। जिसके बाद राजू टाटा राव और मंगा वहाँ से जान बचाकर भागने लगते हैं लेकिन सूरी और उसके आदमी उन लोगों को पकड़ लेते हैं। सूरी तो राजू को बहुत मारता है और कहता है कि अगर तुमने जमीन मेरे नाम नहीं की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और दोस्तों राजू अपनी जमीन सूरी के नाम करना ही नहीं चाहता और जब सूरी राजू को मारने वाला होता है तभी वहाँ पर गाँव के कुछ लोग भागते हुए आते हैं और उन लोगों को देखकर सूरी और उसके आदमी छुप जाते हैं। पर दोस्तों जैसे ही वो लोग जाते हैं ना तो सूरी दोबारा राजू को मारने वाला होता है लेकिन इतने में गटेलू को
वामी का कॉल आता है, वो भी वीडियो कॉल। और जैसे ही वामी का वीडियो कॉल आता है और गटेलू उसमें बिजी हो जाता है तो सूरी गटेलू पर भी बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि दोस्तों वामी सूरी की वाइफ थी और जब उसे गटेलू और वामी के अफेयर के बारे में पता चलता है तो वो काफी गुस्सा हो जाता है। अब वो राजू को तो छोड़ो, पहले गटेलू को मारने वाला होता है, पर उससे पहले गटेलू सूरी को ही जान से मार डालता है और सूरी के मरते ही सभी लोग भाग जाते हैं। इस तरह राजू अपनी बेगुनाही साबित कर देता है और साथ ही साथ राजू और मंगा एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं। फिर हम सूरी की वाइफ वामी को देखते हैं और वामी सूरी के मरने के बाद उसके फोटो पर हार चढ़ाने जाती है, पर अभी भी वामी सूरी से ज्यादा गटेलू से प्यार करती थी दोस्तों। और फिर सभी लोग अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजारने लगते हैं। वैसे गटेलू को जेल हुई कि नहीं ये तो नहीं दिखाया गया दोस्तों। यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।